नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, उनको प्लीज़ देखिए। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और अभी एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो जा रहा है हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि रेलिवेंट हैं एग्जामिनेशन में, आपको देखने को मिल सकते हैं या उससे मिलते जुलते प्रश्न। ठीक, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है जोग, या इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, वाटरफॉल है इंडिया का, है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट, लगभग 800 फीट, है ना। तो किस नदी के द्वारा निर्मित होता है ये? तो कर्नाटका में है शरावती रिवर, है ना, ऑप्शन सी। अब देखिए हमारे पास बॉडी के जो डाइजेशन होता है फूड का, उसके विषय में कौन सा एक कथन सही है? तो हम जो भी खाना खाते हैं तो जब वो डाइजेशन के दौरान, है ना, ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम, जो फैट हम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, उसको जो ब्रेक डाउन करता है वो है लाइपेज, ऑप्शन सी। इंसुलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ह्यूमन बॉडी से संबंधित ये भी है। इसके विषय में कौन सा एक कथन सही है? तो ये एक बेसिकली क्या है, प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में ही उत्पादित होता है। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है। इसके कह लीजिए कि अधिकता से या कमी से, है ना, जो हमें ये डायबिटीज एक तरीके से होता है। ठीक, तो ये किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है या अधिकता? नेक्स्ट है कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है? कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के और कहाँ पर वो स्थित हैं? ठीक, तो राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान बेलगाम लिखा है, ये गलत है, हरियाणा में है ये। ठीक है, गुरुग्राम में। कुछ हमारे पास महासागरीय धाराएं हैं, उसमें से उनका नेचर वार्म या फिर कोल्ड होता है, ये आप जानते होंगे। तो इसमें से वार्म करंट कौन सी नहीं है ना? फॉकलैंड जो ये देखते हैं ना, अटलांटिक कोस्ट से संबंधित है, ये कोल्ड है ना, ऑप्शन बी। इन सभी को मैप पे एक बार देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इन सभी नदियों को मैप पे एक बार देखिएगा, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में? तो पेरियार, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? ध्यान देने वाली बात होती है शब्दों की। ठीक है, सिक्किम पहले एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट कह सकते हैं उसके रूप में था। तो 34th अमेंडमेंट जो है, नहीं माफ कीजिएगा, 34th नहीं, 35th 74 वाला, ठीक है, इसके माध्यम से एक सह राज्य बना। ठीक, इसको ध्यान रखना है। एसोसिएट स्टेट पूरी तरीके से फुल फ्लेज स्टेट नहीं बना था इसके माध्यम से भी। ठीक, तो जो है उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 36th अमेंडमेंट, है ना, 1975 का। तो उसके माध्यम से लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, है ना, का प्रोविजन इसमें किया गया और पूरी तरीके से फुल्ली एक स्टेट तब जाकर के सिक्किम बना। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से 35th वाला सही है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? कई सारी कमिटीज हैं जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं। ठीक, तो जो है इसमें प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेट कमेटी होती है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सिर्फ लोकसभा के होते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में सिंदूर डॉल्फिन दुनिया के जो सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है, किस नदी में पाई जाती है? तो इंडस की हमारी ट्रिब्यूटरी है ब्यास, ठीक, पंजाब रीजन में, यहाँ पे मिलती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं, कुल उनकी संख्या है 22। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी वो लैंग्वेजेस हों जो हमारे 8वीं अनुसूची में है संविधान की? ठीक, तो संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली, ऑप्शन बी। बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय, इस
कोई बारे में पूछा गया है कि ये किस भाषा में लिखा गया, तो कंपाइलेशन है ये कई सारे जो है सूत्रों का, है ना, जो है बौद्ध धर्म से संबंधित पाली लैंग्वेज में, ऑप्शन बी। ठीक, कई बार ये पूछते हैं कि जो है ये किस टाइप ऑफ बुद्धिज्म से संबंधित है, तो थेरावाद, है ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। कुछ समितियों के नाम लिखे हैं जिसने भारत में चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट दी थी। काफी ये पॉपुलर है, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे भी है, इंद्रजीत गुप्ता, बलवंत राय मेहता समिति आप जानते हैं, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। ठीक, तो ये अलग हो गई 1 2 3। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, उसमें से एक है द आइडिया ऑफ इंडिया, इसके राइटर का नाम बताना है, तो सुनील खिलनानी, ऑप्शन सी। सीमा सड़क संगठन किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होता है? भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं या स्पेशली जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसके आसपास जो सड़कों का निर्माण होता है ना, ये संस्था करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया, तो ये जो है गुजरात। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत। वृहत हिमालय में मानसरोवर झील है ना, उसमें मतलब वहां से इसका ओरिजिन है। इसको प्लीज मैप पे भी लोकेट कीजिएगा। तो ये नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक, तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज। ठीक, तो यहां से इनका ओरिजिन होता है, इस ग्लेशियर से। इसमें से कास्ट स्पिरिट यानी कि वुड स्पिरिट, है ना, किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है। तो मेथेनॉल पे क्लिक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमारा होता है CH3OH। ठीक, कई सारे जो इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट या एंटी फ्रीज एजेंट और ये फॉर्मल्डिहाइड वगैरह जो है, इसके कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं था? तो जो लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना, की घटना हुई, तो उसमें सूर्य सेन जो थे ना, ये नहीं थे। इनका मतलब नाम अगर हम मेनली देखें तो जो चिटगांव आमरी रेड वाला था इवेंट, है ना, 1930 का, ठीक, उसमें मेनली ये एसोसिएटेड रहे। नेक्स्ट है बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम बताना है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, है ना, जो कि चौरी चौरा कांड होने के बाद स्थगित किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो उसी आंदोलन के दौरान जो है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे, कोर्ट, है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज, और यहाँ पे वेल्स जैसे जो इंग्लैंड से आप समझते हैं तो उसके राजकुमार, इनके अराइवल वगैरह से संबंधित ये सब पे जो है बहिष्कार किया जा रहा था। नेक्स्ट है पहला G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था? तो जैसे अभी 2023 में आपने देखा कि इंडिया में हुआ, ठीक, तो 2008 में वॉशिंगटन में हुआ था ये, ऑप्शन बी। और अभी 2024 की अगर हम बात करें तो ये होना है कहाँ पे? ब्राजील में, ठीक, यही नवंबर महीने में। कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो बॉक्साइट रिजर्व सबसे ज्यादा है, मोर देन 40% इसमें उड़ीसा में, पूरे इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? काफी इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं ये, है ना, तो उसमें से ही एक ये है 1974 का। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? MOM मिशन लॉन्च किया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो है 5 नवंबर 2013। अगला है इसमें से किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया गया है या उसके बारे में प्रावधान है? तो पहले संविधान में ये अनुसूची नहीं थी, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था पंचायत वाला, उसके माध्यम से इसको ऐड किया गया, 11th शेड्यूल, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीम को, जो कि सीनियर और जूनियर दोनों लेवल की टीम्स हैं, उसको 2036 तक स्पॉन्सर करने का फैसला लिया है, ठीक है? तो ये है उड़ीसा राज्य सरकार, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। थीम एक है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024। तो ये कब मनाया गया? तो 23 जून। डेज इंपॉर्टेंट होते हैं थीम, और थीम को कोशिश किया करिए इंग्लिश में ही याद करें। हर साल
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, ये ध्यान रखना है। तो ये होता है 23 जून को। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित किया है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है ये श्रीलंका में। ठीक, और उद्घाटन किया था इसका हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी ने। ठीक, ऑप्शन डी। कुछ हमारे पास इवेंट्स हैं, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो देखिए, इन सब में से सबसे पहले जो ये थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना, तो इनके द्वारा एक इंडिया का कह सकते हैं पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया, है ना, बंगाल गजट नाम से। तो ये पब्लिश हुआ था जनवरी 1780 में। तो सबसे पहला इवेंट हमारा यही है। ठीक, तो 3 नंबर का हमारा पहले आ गया। फिर चौथा इवेंट इसमें जो है वो उसके बाद आएगा। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी, है ना। तो हाँ, तो ये कोड अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो 3, 4, 2, 1, ये सब ऊपर के 2 तो बहुत बाद की घटनाएं हैं। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो जो है ये तुगलक डायनेस्टी में आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के बारे में ही 3 कथन है हमारे पास, उसमें से कौन से सही हैं? बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत क्या पूछा गया है। तो देखिए, 2 स्टेटमेंट तो हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किए। एक किताब लिखी गई थी इसके द्वारा, किताब उल रिहला, है ना, ट्रेवलॉग था इसका ये, तो इसकी भी रचना इसने की थी। तो सारे कथन ठीक हैं। नेक्स्ट है, दस्तर बंदान या बंधन किसको कहते थे? तो होता क्या था, दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड जो था, तो मुस्लिम स्कॉलर्स जो होते थे काफ़ी हाई पोजीशन या स्पेशली जुडिशियल पोजीशन उनकी होती थी, है ना, उनके कोर्ट में। तो उनको जो है दस्तार बंदान कहते थे। बेसिकली क्या होता था, एक प्रकार का पगड़ी जैसा होता था, दस्तार उसी को कहते हैं पगड़ी को। तो उसको ये लोग पहना करते थे, है ना, तो उसी से इनका ये नाम पड़ा था, जो जुडिशियल पोजीशंस पे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स होते थे। ठीक, तो इसमें से कौन हुआ? उलेमा, है ना, इनको इस नाम से भी जानते हैं। इसमें से किस शासक को इतिहास का, भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ठीक, तो महापद्मनंद, जिसको कि उग्र सेन के नाम से भी जानते हैं। फाउंडर था ये नंद डायनेस्टी का, शिशुनाग डायनेस्टी को हटाने के बाद, है ना, इसने स्थापित की थी, तो इसको कहा जाता है। ठीक, शेरशाह सूरी के शासनकाल में कई तरह के उसने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, तो उसी में से एक था चांदी का सिक्का। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये है रुपया। यहीं से जो आज की डेट में हम टर्म देख रहे हैं ना, रुपया रुपया, तो तब से ही ये पॉपुलर हुआ है। नेक्स्ट है, मुगलों के साथ वैवाहिक गठबंधन करने वाला पहला राजपूत शाही परिवार, है ना। तो मुगल एम्परर अकबर के साथ, है ना, सबसे पहला इस तरीके का कह सकते हैं वैवाहिक गठबंधन हुआ कछवाहास का, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, जिसको कि गेट ऑफ मैग्निफिसेंस कह सकते हैं, इसको बनवाया। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पॉपुलरली हम इसको जानते हैं बुलंद दरवाजा के नाम से। ठीक, अकबर के शासनकाल में ही इसका निर्माण हुआ, आगरा में है ये स्थित। किस मुगल सम्राट को श्रीनगर कश्मीर में दिवाली मनाने के लिए जाना जाता है? तो अकबर जो है काफ़ी रिलीजियसली उसके सभी धर्म के लोगों के साथ, है ना, संबंध रहे। तो उसी में से एक है कश्मीर के रीजन में इसने अकबर जो है दिवाली सेलिब्रेट किया वहाँ के लोकल लोगों के साथ। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था? तो यही था अकबर ही। ठीक, इसमें लाला कलावंत का भी नाम ध्यान रखेंगे इस रेफरेंस में। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस चीज से संबंधित है। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा राजनेता ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और पेशवा जो थे, इनके बीच ट्रीटी हुई थी, बसीन की संधि जो है बाजीराव द्वितीय। ठीक, आफ्टर ये एक बैटल हुई थी, उसको भी ध्यान रख सकते हैं, बैटल ऑफ पूना, है ना, इसी संबंध में। 2 कथन और कारण हैं, उसके बारे में सही उत्तर देखना है हमें। कथन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति
हमारी चिंता एवं कर्तव्य बने। 5 ईयर प्लान्स को भी अगर हम देखें तो कई सारे प्लान्स में टारगेटेड चीज़ ही थी पॉवर्टी, है ना। तो कह सकते हैं, है ना, 1980s में आप देखेंगे तो ये सब मुद्दे काफ़ी इस पे काम किया गया, तो ये चिंता का विषय था, नो डाउट। ठीक, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में देखेंगे 20th सेंचुरी में या ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही देख लीजिए तो उस समय लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन था। बाद में आप देखते हैं कि इन्हीं वर्गों को लक्षित करते हुए कई तरह के टारगेटेड स्कीम्स वगैरह चलाई गई। ठीक, तो इसके संबंध में क्या है कि दोनों ही कथन हमारे ठीक है, और जो हो जाएगा ये कारण कथन का व्याख्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस देखें, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप हमें उत्तर बता सकते हैं कमेंट करके। अगर हमारे किसी पेड ग्रुप से आप जुड़ना चाहें, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, है ना, या फिर मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।